आज जो हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशंस। बेसिकली अलजेब्रा जो है ये एक्सटेंशन अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक कहते हैं ये आपके पास जो डिजिट्स जो हैं उनकी जो कैलकुलेशन है 1+2 1-5 एंड सो ऑन। जब आप इन नंबर्स के साथ वेरिएबल्स को इन्वॉल्व कर देते हैं, लेटर्स को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी जेड। अब ये जो आपने एक लिखी है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करने के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे कि किस किस तरह से हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो एक डेफिनेशन है कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीन किस्म की हो सकती हैं। ठीक है, एक है जी पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल आपके पास एक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये एक आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर जो ये एक्स की पावर है ये जीरो हो सकती है, 1 हो सकती है, पॉजिटिव रहती है। ठीक है, माइनस में जो है ये नहीं जाती। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी रैशनल। जैसे हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं उसी तरह हमारे पास रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हैं कुछ। इनमें क्या होता है, इनमें ये जो आपकी एक्स की पावर होती है, ठीक है, सबसे पहले तो आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर उसको कहते हैं जिसमें p ओवर अगर q लिखें तो उसमें q जो है वो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी। तो मतलब आपका जो ऐसी टर्म्स हो जो इसका आंसर इन्फिनिटी ना बनता हो तो वो आपकी रैशनल एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। इसके अंदर आपके पास फर्दर जो है दो इसकी क्लासिफिकेशन है। एक है जी आपके पास प्रॉपर रैशनल, ठीक है, और दूसरी है जी इम्प्रॉपर रैशनल। इम्प्रॉपर रैशनल। अब आप रैशनल उसको कहेंगे, ये प्रॉपर रैशनल है कि एक आपके पास ऐसी टर्म्स दी हो एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 4। ऐसी रैशनल एक्सप्रेशन जिसमें डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर हो, ठीक है, तो हम इसको प्रॉपर रैशनल कहते हैं। और अगर डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो नोमिनेटर से कम हो तो हम इसको इम्प्रॉपर रैशनल कहते हैं। जैसे एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। तो इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर x की वैल्यू या जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो नोमिनेटर से कम है तो हम उसको इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं जी मेथड्स के हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनको हमने किस तरह करना है सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको हमने लोएस्ट टर्म्स के अंदर जो हमारे पास है उसका क्या तरीका है जी? रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट टर्म। तो ये इसने हमें एक एग्जांपल दी हुई है 8x³ वाई स्क्र डिवाइडेड बाय 12xy5। इसको आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने देखना है जी कि 8 और 12 ये किसके आपके पास मल्टीपल्स बनते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये आपको 2 4s आर 8 एंड 3 4s आर 12। 2 4s आर 8 एंड 3 4s आर 12 कॉमन आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसमें से अगर चाहें आप x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप इसमें y स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप ये चीज कॉमन लेते हैं ऊपर से तो आपके पास क्या बचेता है? एक्स स्क्वायर
जस्ट ऐसे एक्स स्केयर बचता है और उसके बाद नीचे आपके पास क्या आता है जी, एक्स और वाई स्केयर आपने नीचे से भी कॉमन ले लें तो नीचे आपके पास बचेगा वाई क्यूब। 4 आपका 4 से कट जाएगा, ये एक्स स्केयर आपने कॉमन लिया था, ये एक्स स्केयर से कट गया तो 2x स्केयर डिवाइडेड बाय 3y क्यूब। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, वो ये है कि अल्टरनेटिव इसका जो मेथड है वो ये है कि ये देखिए 2 × 4 एंड 3 × 4, ये आपके पास जो इसके आपके पास आगे फैक्टर्स। उसके बाद आपने क्या करना है कि x की जो पे बड़ी वैल्यू है वहां पे दूसरी वैल्यू को ले जाना है, मतलब x की क्यूब, इसकी पावर 1 है, ये 1 जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय y की पावर 5, ऊपर छोटी है वो नीचे आएगी तो ये 2 जब नीचे आएगा, ऊपर पॉजिटिव है नीचे आके माइनस हो जाएगा। तो यह 4 4 से कट गया, 2/3 एक्स स्केयर ओवर वाई क्यूब। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें आपके पास मेथड है वो आपको कहता है जी कि आपने इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म। तो अभी तो हमने जो किया है वो हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स कर लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे उसके अंदर हम जो है इसके अंदर जो है वो मिड टर्म ब्रेक करके जो है ना उसके थ्रू करेंगे। सिंपल वो हमें जो उसने 1.1.5 जो है उसके जो सेकंड एग्जांपल उसने दी हुई है, हम उस एग्जांपल को देखते हैं। 2 - x डिवाइडेड बाय 3x स्केयर माइनस 5x माइनस 2। ठीक हो गया। अब इसका अगर मिड टर्म ब्रेकिंग का अगर आपको फार्मूला पता हो तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम फर्स्ट टर्म को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 तो हमारे पास आता है 6। इट्स मीन कि हमने सेंटर के अंदर 6 है तो हमारे पास ये दो फैक्टर बनते हैं 3 और 2। अगर मैं -3 एंड -2 इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास -5 तो आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट टर्म्स है इसके साथ जो माइनस है वो माइनस साइन नहीं आता क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इट्स मीन कि ये फैक्टर तो 6 के नहीं चलेंगे। तो फिर 6 के दूसरे फैक्टर हैं जी 1 × 6। अब इसमें मेरे पास अगर मैं 6 को माइनस रखता हूँ और 1 को भी माइनस रखता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस, ये तो 7 हो जाएगा। इसमें इनके यहाँ मुझे एक प्लस का कर देता हूँ, इसको 6 प्लस ये -5 हो जाएगा। और ये जो माइनस है 2 का, इस मीन के बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो ये इसको भी जो है वो प्रॉपर जो है वो फुलफिल करता है। अब हम इसके टर्म्स बना लेते हैं मिड टर्म्स। 2 - x डिवाइडेड बाय 3x स्केयर माइनस 6x प्लस x माइनस 2। इसको अब आप 2 - x डिवाइडेड बाय 3x कॉमन ले लें, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लें, x माइनस 2। 2 - x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। अब आप ये देखें कि नीचे x पॉजिटिव है ऊपर, जबकि x नेगेटिव है, और नीचे -2 नेगेटिव है और ऊपर x2 पॉजिटिव है। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं ऊपर वाली टर्म से 1 कॉमन ले लूँ तो ये x माइनस 2 बन जाएगी डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। तो ये इसको सॉल्व करें, ये आपस में कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा -1/3x प्लस 1। तो ये है जी मिड टर्म्स को आपने जो है उसके फैक्टर बनाए और उससे फिर आपने उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है 1.1.6। ठीक है, ये बेसिकली आप जो आगे एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर ये तमाम जो मेथड्स हैं हमने अभी तक जो यूज़ किए हैं वही इस्तेमाल होंगे। उसमें क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहले जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आपके जो है वो कॉमन फैक्टर से होंगे। फिर ये इस तरह आपने जो मिड टर्म ब्रेक किया है, और फिर अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो कह रहे हैं जी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट। मतलब कि आपके पास जो एक रैशनल आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको आपने ऐड किस तरह करना होता है, उनको आपने माइनस किस तरह उनकी करना होता है, सब्ट्रैक्शंस किस तरह करनी होती है, और उनको प्रोडक्ट किस तरह आपने लेना होता है। तो इसमें जो पहली एग्जांपल है हम उसको देख लेते हैं। वो कहता है जी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3। अच्छा, एक बात आपने देखी होगी, अक्सर औकात जब भी आप कोई नंबर इस तरह के रैशनल नंबर्स ऐड करते हैं
ये तो अलजेब्रिक रैशनल नंबर है ना, जो सिंपल रैशनल नंबर होते हैं। अगर आप ऐसे 1/2 प्लस 3/5 इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसकी एडिशन किस तरह होती है कि जो फर्स्ट नंबर के नीचे डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो सेकंड के नीचे डिनोमिनेटर में होता है वो फर्स्ट वाले के ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह होता है, और नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये आ जाता है जी 5 + 6/10, 11/10। ठीक हो गया। इसी तरह जब आपने इन आपके पास जो अलजेब्रिक रैशनल नंबर्स हैं इनको आपने जब सॉल्व करना है तो इनमें भी सेम रूल होता है। अगर तो दोनों सेम है डिनोमिनेटर्स तो जस्ट सिंपल ऐड हो जाएंगे अब नंबर। जैसे आपके पास, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आपके पास है जी 1 + 4 + 3/4। तो आप इसको जस्ट सिंपल 4 नीचे कॉमन आ जाएगा और ऊपर ऐड हो जाएंगे। 4/4 = 1, यही होता है। इसी तरह अगर इनमें भी नीचे दोनों सेम है तो आप उसको सेम करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह ये सॉल्व होते हैं। अब चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम जो इसके डिनोमिनेटर्स में नंबर दिए हैं इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2x - x + 2 + x + 2 डिवाइडेड बाय x² - 3x - x + 3। ये मुझे क्योंकि इन जो आपके लास्ट में जो नंबर है उसने बता दिया कि ये फैक्टर किसके बनने हैं। इसने बताया जी 2 का, इसको 2 1 2 और इस 1 से 3 3 के, और वो वाले फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड करके 4 आए। ठीक है, इधर 3 है तो वो ये फैक्टर्स हैं। अब इनको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 डिवाइडेड बाई, इधर से x कॉमन लूँ, x - 2, इधर से -1 कॉमन लूँ, x - 2 प्लस x + 2 डिवाइडेड बाई, इधर से x कॉमन लूँ, x - 3, इधर से -1 कॉमन लूँ, x - 3, x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2, x - 1 प्लस x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1, x - 3। ठीक हो गया। अब इस सब का हमें क्या फ़ायदा हुआ है? हमें ये फ़ायदा हुआ है कि इन दो नंबर्स के नीचे हमारे पास एक कॉमन टर्म आ रही है। इट्स मीन कि हम इस टर्म को ना हमें इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ना इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो शॉर्ट हो गई है। बजाय इसके कि हम उस नंबर को उसी तरह मल्टीप्लाई करते और फिर उसको लेके चलते, एट दी एंड हमारे पास आंसर तो सेम ही आना था। ठीक है, जब हम उनमें से जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन ले लेते, लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेटेड सा हमारे लिए बन जाता। ठीक है, कि इतनी बड़ी टर्म इधर जाती फिर उसको मल्टीप्लाई करते फिर इसको और फिर उनको सॉल्व करते, बजाय इसके हमने इसको पहले फैक्टर्स बना लिए। अगर आपके पास फैक्टर नहीं बनते तो फिर आप इनको जो है वो सिंपली सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपको उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और आपका आंसर जो है वो इस अपनी लोअर्स्ट टर्म्स के अंदर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। चलिए अब इससे आगे अब अगर हम चलते हैं तो आगे हमने क्या करना है, हमने इसके एडिशन करनी है। तो नीचे कौन कौन सी टर्म्स आ जाएगी, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। ठीक है, ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो क्योंकि राइट साइड पे ये 2 टर्म्स मौजूद हैं इसलिए x प्लस, तो ये राइट साइड पे हमारे पास ये आ गई है और बीच में हमारे पास एडिशन हो रही है। अब लेफ्ट साइड पे क्योंकि हमारे पास x - 1 और x - 3 जो है वो डिनोमिनेटर में आ रही है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, x + 2 इंटू x - 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपल आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसमें पहले इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x² - 3x प्लस x - 3 प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई किया, x² - 2x प्लस 2x - 4 डिवाइडेड बाय x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x² - 2x माइनस x प्लस 2 इंटू x - 3। ये बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास क्या आया जी, x² एंड x², 2x²। ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास -2x है ये +2x है, ये दोनों आपस में कट गई। -3x प्लस x -2x -3 -4 -7 डिवाइडेड बाय x²
माइनस माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2x स्केयर माइनस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब माइनस 3x स्केयर प्लस 2x माइनस 3 को अंदर माइनस 3x स्केयर प्लस 3 3 इज 9x प्लस माइनस माइनस 3 2 इज 6, 2x स्केयर माइनस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब सिंगल है एक्स क्यूब लिख लिया एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 6x स्केयर 2x प्लस 9x प्लस 11x एंड माइनस 6। तो ये आपके पास आंसर आता है इसको सॉल्व करके। इसी तरह आप जो है वो इसका जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो एग्जाम्पल दी है वो क्या है जी, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे जो है वो फार्मूलेज हैं कुछ, अगर आपको याद हो तो वो उनको इस्तेमाल कर रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर हम ये कहते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब हो या 1 का स्क्वायर हो वो 1 नहीं रहता। नेक्स्ट x प्लस 2 डिवाइडेड बाय वो क्या होता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी क्या है जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आपको नहीं याद तो मैं इधर लिख देता हूँ, जो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है वो बनता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसने जस्ट ये फार्मूलाज जो हैं ये इधर ओपन किए। ठीक हो गया। अब आप इसमें फर्दर जो है वो देखते हैं तो आपके पास सिर्फ ये जो एक टर्म्स हैं x प्लस 1 और x प्लस 1 ये कॉमन आ गई। तो हम अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। अब ये x माइनस और x प्लस 1 ये दोनों हमारे जब ये इधर से इस टर्म्स में आते हैं तो इधर ये मौजूद है, तो इसका मतलब है कि x प्लस 2 इधर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस x जब इस साइड पे जाते हैं तो ये दोनों इधर मौजूद हैं, ये वाली टर्म्स नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की तरफ आ जाते हैं। अब इनको आप सॉल्व करें तो x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, इनको आप सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वही बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये x माइनस का ये प्लस का ये दोनों कट गए, ये x माइनस का है ये प्लस का ये भी कट गया, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ एक्स क्यूब माइन प्लस 2x माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनता है जी, ये टर्म्स आ रही हैं ये, हाँ क्या बना नीचे, x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट जो है वो क्लियर करके लिखते हैं। तो ये क्या बनता है जी, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1।
तो ये है। इसी तरह हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 है वो भी इसने सॉल्व की है। उसके अंदर जो है वो एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन कर रहा है। तो सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमने अभी ये टर्म्स सॉल्व की हैं। जस्ट उसमें क्या होता है आपका कि आपने टर्म्स माइनस करनी है, नीचे आपने इसी तरह फैक्टर बनाने हैं। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, ठीक है, और उसमें हमारे पास आता है जी x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। इसमें अब हम फैक्टर बनाते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय वही एक्स स्केयर माइनस 2 स्केयर माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2। इसको आप यूं लिख सकते हैं x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2। अब इसमें आप इस जो है डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ऐसे ही है x प्लस 3 माइनस, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्केयर माइनस 4। ठीक हो गया। इसको आप आगे x प्लस 3 माइनस एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 4। ठीक हो गया। अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्दर हमें सॉल्व करके क्या आ रहा है जी, ये माइनस अब अंदर चला जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 4। ठीक हो गया। अब यहाँ से अब अगर मैं इसको जो है वो करता हूँ कि इसको जो पावर के हिसाब से, ठीक है, x की पावर के हिसाब से, या आप इसको नंबर वाइज करना चाहिए, आप इसको यूँ लिख सकते हैं माइनस एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 4। ठीक है, यह आपकी मर्ज़ी है। आप इसको एक्स पे आप चाहते हैं कि नहीं मैं नंबर पहले लिख लूँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपकी बुक ने लिखा हुआ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो इसमें दूसरी क्वेश्चन है इसी एग्जांपल में, वो है जी x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 6x माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 6। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये तो एक्स स्केयर बन जाएगा, लेकिन ये क्या बनेगा बताएं। ये ऐसे नहीं होगा, इसको आप किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, ओ डिवाइड, इधर से x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 6। तो ये देखिए फैक्टर्स बन गए। अब नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 6। तो ये x माइनस 6 इधर है तो ये आ जाएगा x प्लस 5 माइनस ये x इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 5 माइनस एक्स स्केयर और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 6x। अब आप उसको फिर वही आप इसको 5 पहले फिर x और फिर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 6x, ये आपके पास इसको हमने रिड्यूस कर लिया है। इसी तरह हमारे पास अब आती है जी आगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। देखें एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हमें जो डिनोमिनेटर्स है उसको सेम करके जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जो टर्म्स इधर नहीं होती उसको इधर मल्टीप्लाई करना होता है और जो टर्म्स इधर नहीं आ रही होती उसको इधर मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब जैसे हमने जो इससे पहले क्वेश्चंस किया था उसमें हमारे पास एक टर्म्स नहीं थी तो हमने वो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जस्ट हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको डिनोमिनेटर्स में और जो नोमिनेटर्स हैं
मतलब जो अपर हमारे पास टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और जो लोअर टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाता है इसमें जो है। अच्छा, ये जो हमारे पास नेक्स्ट है जो एग्जाम्पल 3 है, ठीक है, इसके अंदर जो हमने सिंप्लीफाई करना है तो इनको जो है वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सिंप्लीफाई करना है। तो जो हमारे पास रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनकी भी मल्टीप्लिकेशन जस्ट सेम एज इट इज़, जैसे हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है सेम उसी तरह होती है। जैसे अगर आप इधर देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह करते थे कि जो न्यूमिनेटर्स वाली टर्म होती हैं, जो ऊपर वाली टर्म्स होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर्स वाली टर्म्स होती हैं उनको आपस में, ठीक है, 1 2s आर 2 एंड 2 3s आर 6। सेम इसी तरह अगर हमारे पास जो इस एग्जांपल नंबर 3 के जो पहले क्वेश्चन है उसके अंदर उसने हमें रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। तो वो कहता है जी इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं वो हमारे पास, इनको हम सॉल्व करते हैं। एक्स कॉमन लूँ तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर ये आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला बन जाता है। ऊपर से भी अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनता है एक्स प्लस 1 एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर, यहाँ पे अगर वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अगर मैं लगाते हैं तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक हो गया। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स माइनस 1, ये इस एक्स माइनस 1 से काट जाएगा, ये एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 से काट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर सिर्फ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसकी फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है जी, ये एक्स इस एक्स से कट गया 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। इसी तरह जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है जी, उसमें वो कहता है 2x स्क्र डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 ओवर 6x प्लस 1। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया सिंपल एज इट इज, जैसे आपने ऊपर वाली टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनको आपस में। अब ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कॉमन था तो एक दूसरे से कट गया, ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6x प्लस 1। इसी तरह जो आपके पास अब नेक्स्ट है टॉपिक, उसके अंदर वो कहता है कि आपके पास अगर दो रैशनल नंबर्स हैं और उनकी डिवीजन है तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो उसकी डिवीजन को जो सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है, ठीक है, वो आप ये है कि आप क्या करेंगे उन टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लीजिए। ठीक है, अब जब आप उसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमें इसने दी हुई है पहली एग्जांपल जो दी है वो कहता है जी 1.1.7 जो है डिवीजन, ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल है फर्स्ट वन, मैं अगर उसकी बात करूं तो वो क्या कहता है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। इस टर्म्स को हमने करना है जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक हो गया। इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, पहले आप चाहें तो इसको मल्टीप्लिकेशन में जाके इसको जो है वो सॉल्व कर लें। जैसे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कह रहा हूँ तो क्या करेंगे, आप इसको इस टर्म्स को बिल्कुल इस तरह लिखेंगे, ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई के साइन में लेके जाएंगे तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये ऊपर आ जाएगी और जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है ये नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब इधर से मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाता है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक हो गया, इनटू
यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करें, इसको अगर देखें तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है जी x इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। ये जो हमारे पास पीछे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ऊपर हमने लगा दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये टर्म्स आ गई हमारे पास। उसके बाद एक्स माइनस टू से कट गया, ये एक टर्म इधर है, ये इधर पॉजिटिव, इसकी पावर टू है तो ये माइनस टू से कट के क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। तो ये हमारे पास आया है इसके सिंप्लीफाई करके। इसी तरह इसने जो हमें अब दूसरी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, जिसमें वो कहता है डिवीजन करनी है, वो क्या है जी, 3x माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स। इस टर्म को हमने डिवाइड करना है, वन माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो आप चाहें तो इसमें पहले फैक्टर बना लें, उसके बाद ये डिवीजन साइन जो है उसको चेंज कर लें। जैसे हमने पहले तो स्टार्ट में मल्टीपल साइन जो है वो चेंज कर लेते हैं, अब हम जो है पहले फैक्टर बना लेते हैं, बाद में करते हैं। 3x माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स, इस टर्म को डिवाइड करना है। वन माइनस थ्री एक्स, नीचे आपके पास क्या फार्मूला आ जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर। मजीद आप इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 3x माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स। डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन साइड में करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चले जाएगा x प्लस वन, और जो नोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा। 3x माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर। इधर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, 3x माइनस वन, ये प्लस की टर्म्स हैं, इनमें आप एक्स पहले लिख लें, वन लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस वाली में जब हमने इसको पॉजिटिव करना है और इसको नेगेटिव, तो हमें वन कॉमन लेना पड़ेगा। वन कॉमन ले लिया, ये टर्म और ये टर्म सेम होगी, कैंसिल होगी, ये एक टर्म और ये इसके स्क्वायर से कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ गई माइनस एक्स प्लस वन। तो ये था जी मल्टीप्लिकेशन, और उसके अलावा जो हमने डिवीजन देखी है वो उसके। इसके बाद हम अब जो है हमारा नेक्स्ट मेथड, उसके अंदर क्या है जी, हमने जो बाय पुटिंग वैल्यू मेथड है उसको यूज़ करना है। ठीक है, उसके अंदर जो उसने सबसे पहले हमें एग्जांपल दी हुई है वो क्या है जी, वो कहता है जी p ऑफ x इज इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस वन। इसको कहता है कि p की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है एट माइनस वन। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे जो वेरिएबल आपने दिए हुए हैं उसके अंदर आपने जस्ट ये वैल्यू पुट कर देनी होती है। 4 इंटू माइनस वन की पावर 4 प्लस 3 माइनस वन का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस वन प्लस वन। अब आपको पता है कि अगर नेगेटिव की जो पावर है वो इवन नंबर हो तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है, और अगर ऑड नंबर हो तो आंसर नेगेटिव आता है। तो ये इवन है तो इसमें इनकी पॉजिटिव आएगा, और वन की जो इतनी भी पावर है उसका आंसर वन होता है। प्लस थ्री इंटू वन माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फाइव वन ज़ार फाइव प्लस वन, फोर वन ज़ार फोर, थ्री वन ज़ार थ्री प्लस फाइव प्लस वन। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो फोर प्लस थ्री सेवन प्लस फाइव 12 प्लस वन 13। इसी तरह जो दूसरी उसने हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, ये है जी प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर थ्री प्लस एट। ये प्रॉपर इसलिए क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में आप देखिए एक्स की ग्रेटर पावर है एज कम्पेयर टू नोमिनेटर। इसको वो कहता है वन पे कैलकुलेट करना है, तो एक्स की जगह वन पुट कर दिया, वन स्क्र माइनस फाइव इंटू वन प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई वन क्यूब प्लस एट, वन माइनस फाइव प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एट, वन माइनस फाइव माइनस फोर प्लस सिक्स टू डिवाइडेड बाई नाइन। तो ये जितने भी हमने मेथड अभी पढ़े हैं ये तमाम जो हैं ये यूज़ होंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 में।
ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के जो पहले 8 क्वेश्चन है उसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन जो हमने की है, ये जिसे पुटिंग वैल्यू मेथड जो है, ये इसके थ्रू हम जो है वो सॉल्व करेंगे। हम उसमें जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनमें पुट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 to 14 है, उसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने उसको रिड्यूस करना है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, या जैसे पावर आपको का अरेंज कर सकते हैं वो उस तरह कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है 15 टू से 32 तक, उसके अंदर क्या है जी कि उसके अंदर एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है। तो हम आगे बारी बारी जो है ये पूरी एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा मेथड जो है वो यूज़ होता है।